इस दिन की ऐतिहासिक घटनाएं 1787 संवैधानिक बहस का जन्म। इस उल्लेखनीय सोमवार 6 अगस्त 1787 को संविधान का पहला मसौदा जोशीली बहसों और चर्चाओं के माध्यम से जीवंत हो उठा। सम्मेलन ने संविधान के प्रारंभिक संस्करण को स्वीकार करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसने शासन के एक नए युग की नींव रखी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। 1806 एक साम्राज्य के युग का अंत। सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने 6 अगस्त 1806 को अपने शाही पद का त्याग करके पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। इस ऐतिहासिक कार्य ने यूरोपीय इतिहास के एक महान अध्याय के समापन का संकेत दिया। 1825 स्वायत्तता का उदय। ऊपरी पेरू बोलीविया बन गया। 6 अगस्त 1825 को राष्ट्रों के विकास में एक बड़ी छलांग लगी जब ऊपरी पेरू बोलीविया के स्वतंत्र गणराज्य में परिवर्तित हो गया। एक नई राजनीतिक पहचान का उदय हुआ जिसने दक्षिण अमेरिकी गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। 1862 मद्रास उच्च न्यायालय का उद्घाटन। भारत के न्यायिक परिदृश्य ने 1862 में आज ही के दिन एक महत्वपूर्ण क्षण देखा। मद्रास उच्च न्यायालय की आधिकारिक स्थापना हुई जो कानूनी कार्यवाही और न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1889 मृत्युदंड का विद्युतीकरण। 6 अगस्त 1890 को इतिहास में एक खौफनाक दिन दर्ज हुआ जब पहली बार बिजली की कुर्सी पर फांसी दी गई। विलियम कैमलर एक दोषी हत्यारे को मृत्युदंड के इस नए रूप का सामना करना पड़ा जिसने कानूनी कार्यवाही की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। 1926 धीरज की विजय। चैनल तैराकी। 1926 में गर्ट्रूड एडरले ने तैराकी में अपने अद्भुत कौशल के जरिए इंग्लिश चैनल को फतह करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उनकी इस उपलब्धि की दुनिया भर में गूंज हुई और ये खेल जगत में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। 1942 इसको संबोधित किया। नीदरलैंड की रानी विल्हेल्मिना ने 6 अगस्त 1942 को अद्वितीय साहस का परिचय दिया और अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली रानी बनी। नाजी कब्जे के बावजूद आत्मसमर्पण न करें का उनका जबरदस्त संदेश सत्ता के गलियारों में गूंज उठा। 1945 परमाणु युग का सूत्रपात। हिरोशिमा का दुर्भाग्यपूर्ण दिन। 6 अगस्त 1945 को युद्ध की दिशा नाटकीय रूप से बदल गई जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया। इस मशरूम क्लाउड ने इतिहास पर एक लंबी छाया डाली, वैश्विक गतिशीलता को नया रूप दिया और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए। 1962 जमैका की संप्रभुता की छलांग। जमैका के गौरवशाली राष्ट्र ने 6 अगस्त 1962 को यूनाइटेड किंगडम से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण दिन अब प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है जो 1509 में स्पेनिश विजय के साथ शुरू हुई यात्रा की परिणति का प्रतीक है। 1965 समानता के लिए एक वोट। मतदान अधिकार अधिनियम। 6 अगस्त 1965 को राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के हस्ताक्षर ने अमेरिकी लोकतंत्र को पूरी तरह बदल दिया। मतदान अधिकार अधिनियम ने भेदभावपूर्ण मतदान प्रथाओं को समाप्त कर दिया, सभी नागरिकों के लिए समान मताधिकार सुनिश्चित किया और नागरिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1986 भारत का अभूतपूर्व जन्म। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। 6 अगस्त 1986 को भारत में एक क्रांतिकारी चिकित्सा उपलब्धि घटी जब उसने अपने पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म का जश्न मनाया। मुंबई के कॉलोनियल किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में जन्मे इस बच्चे ने सहायक प्रजनन तकनीक के क्षेत्र में नए आयाम खोले। 1991 डिजिटल युग की शुरुआत। वर्ल्ड वाइड वेब का अनावरण। 6 अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब के सार्वजनिक अनावरण के साथ कनेक्टिविटी का एक नया युग शुरू हुआ। इस तकनीकी छलांग ने इंटरनेट पर वेब पेजों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया और जानकारी एकत्र करने और साझा करने के हमारे तरीके को नया रूप दिया। 2012 क्यूरियोसिटी की मंगल ग्रह पर विजय। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अंतर्ग्रहीय अन्वेषण के एक साहसिक कार्य में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर उतरा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने तथा अतीत में सूक्ष्म जीवीय जीवन की संभावना की जांच करने के लिए 2 वर्षीय मिशन की शुरुआत की। 6 अगस्त को प्रसिद्ध लोगों का जन्मदिन। डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, एक पुनर्जागरण पुरुष। 6 अगस्त 1915 डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जिन्हें प्यार से ढिल्लों के नाम से जाना जाता है, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के 5वें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में विश्व मंच की शोभा बढ़ाई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा विधि, पत्रकारिता, शिक्षा, खेल और संवैधानिक अध्ययन जैसे विविध क्षेत्रों में व्याप्त थी। ढिल्लों की अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान के प्रति लगन ने उन्हें एक सच्चे पुनर्जागरण पुरुष के रूप में स्थापित किया जिन्होंने भारत के बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एम चांडी, एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता। 6 अगस्त 1921
एम चांडी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मार्गदर्शक बनकर उभरे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें 17 वर्ष की अल्पायु में ही राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र कल्याण के प्रति चांडी का समर्पण स्वतंत्रता संग्राम से कहीं आगे तक फैला हुआ था और बाद में उन्होंने गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के प्रतिष्ठित राज्यपाल के रूप में कार्य किया और सेवा एवं देशभक्ति की एक अमिट विरासत छोड़ी। अमृतसर गोविंद सिंह कृपाल सिंह, एक क्रिकेटिंग ल्यूमिनरी। 6 अगस्त 1933 मैदान पर अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध अमृतसर के प्रसिद्ध क्रिकेटर गोविंद सिंह कृपाल सिंह ने खेल जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1954-55 में मद्रास को रणजी ट्रॉफी में जीत दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। एक ऐसे बल्ले से जिसकी कोई सीमा नहीं थी और एक जादुई गेंदबाजी से सिंह का क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान असाधारण रहा। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, टेलीविजन ड्रामा की एक स्टार। 6 अगस्त 1986 भारतीय टेलीविजन की दुनिया में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने अपने बेजोड़ अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 6 अगस्त 1986 को पुणे, महाराष्ट्र, भारत में जन्मी उन्होंने अपने मनमोहक अभिनय से लोकप्रिय हिंदी टीवी शोज में अपनी चमक बिखेरी है। किरदारों को जीवंत करने और सच्ची भावनाओं को उभारने की उनकी क्षमता ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह दिलाई है। आदित्य नारायण झा, एक बहुमुखी मनोरंजन विशेषज्ञ। 2019 सुषमा स्वराज को उनके निधन की वर्षगांठ पर याद करते हुए हम भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रखर व्यक्तित्व, स्वराज की वाक्पटुता, समर्पण और जन केंद्रित दृष्टिकोण ने उन्हें विशिष्ट बनाया। उनके अग्रणी करियर में भारतीय शासन और विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल थीं। सुषमा स्वराज की विरासत राजनीति में महत्वाकांक्षी महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही है और उन्होंने देश पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।